नमो नमः बच्चों, स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। The differential equation represent the SHM of particle 16 d square y d2 square plus 9y equal to 0. If particle is at mean position initially, then time taken by the particle to reach half of its amplitude first time. ये भी important है, ध्यान रखिएगा, first time will be. तो सबसे पहले आपका इक्वेशन दिया हुआ इक्वेशन लिख दीजिए। ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, इस साइड है ना। ठीक है, अब इसको इस साइड लेके आ जाइए। पहला इस साइड ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, 16 को नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक, तो ये आपका, इसको हम क्या चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम क्या चीज से रिप्रेजेंट करें? माइनस माइनस रहता है, इसको हमारा ओमेगा स्क्वायर, और ये वाई, तो हमारा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/16 हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ओमेगा हमारे पता चल गया कि आपका इतना है। पूछा क्या है आपसे? पूछा क्या है? If the particle mean position, then time taken by particle to reach half of its amplitude first time. ठीक, मीन पोजीशन स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ पे पहुंचाएंगे? आपका हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो इक्वेशन लिख दीजिए, मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन आपका फेज एंगल नहीं होगा, जैसे आपका लास्ट क्वेश्चन में हुआ था। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए, एम्पलीट्यूड दिया है? नहीं दिया है, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड है, चलिए ठीक है। ए साइन ओमेगा टी। फेज एंगल नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि आपका मीन पोजीशन से स्टार्ट किए हैं। ठीक, तो कहाँ पे बोल रहा है? आपका हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे पहुंचा रहा है, तो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड y इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका a/2 हो जाएगा। ठीक, साइन ओमेगा टी। और यहाँ से आपका अगर बात करेंगे, तो ए को कैंसिल कीजिए, यहाँ पे आपका कितना बचेगा? 1/2। 1/2 को साइन के फॉर्म में आपको लिखना होगा तो कितना होता है? 1/2 को साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन 30 होता है, ध्यान होगा आपको, तो साइन π/6 हो जाएगा। इधर भी आपका क्या हुआ? साइन ओमेगा टी। साइन साइन कैंसिल होगा, इस साइड क्या बचा? इस साइड आपका π/6 बचा। और यहाँ पे क्या बचेगा? आपका बचेगा ओमेगा टी। ओमेगा इक्वल टू क्या आया है? ओमेगा इक्वल टू आपको कितना आया है? 3/4 आया है। ठीक, तो यहाँ से आपका टाइम निकल गया। 4/3 को हम इधर लेफ्ट साइड भेज दीजिए, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका π/6, और इधर हो जाएगा 4/3। तो कैंसिल कीजिए, कितना हो गया आपका? नीचे 18 हो गया, तो अपर 2 हो गया, 2π/9 हो जाएगा। 2π/9 आंसर है, हाँ है ना। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो क्लियर होगा आप लोग को। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।